सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। हमारे सामने कुछ लोग एक प्रश्न करते हैं, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के गुरुओं की पूजनीयता पर प्रश्न पैदा कर देते हैं। उनके प्रश्नों का हम थोड़ा थोड़ा समाधान देना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम उन्हीं को नमस्कार करते हैं जिनके पास 28 मूल गुण होते हैं। एक बार एक सज्जन ने मेरे से ये कहा कि मैं उन्हीं को नमस्कार करता हूं जिनके 28 मूल गुण होते हैं। मैंने उससे कहा 28 मूल गुण कौन कौन से होते हैं, जरा मुझे बताइए। बोले ये तो मुझे पता नहीं है। जब मैंने उससे दूसरा प्रश्न किया कि जब तुम्हें ये पता नहीं है कि 28 मूल गुण कौन कौन से होते हैं, तब तुम कैसे कह सकते हो कि 28 मूल गुण ही पूज्यते हैं। 28 मूल गुण के जिसके पास हम उनकी ही पूजा करते हैं, तो सबसे पहले हमें 28 मूल गुण का ज्ञान करना भी आवश्यक है। अब अगली बात ये आती है कि कुछ लोग साधुओं की चर्या गिनते हैं। एक है, हमारे मामा की लड़की थी, वो हमारे पास आई, बोले महाराज जी मैं तो पहले विद्यासागर जी को मानती थी, लेकिन अब मानना बंद कर दिया क्योंकि वो 32 ग्रास से ज़्यादा ग्रास लेते हैं। मैंने उससे कहा बहन तुमने गिने तो होंगे? हाँ। तो आप वहाँ पर आहार देखने गई थी कि गिनने गई थी? एक बात। दूसरे नंबर की मैंने उससे एक बात पूछी, एक ग्रास कितने का होता है, इसका प्रमाण बताइए। एक रोटी के कोई आदमी 4 टुकड़े कर सकता है और एक रोटी के कोई 8 टुकड़े कर सकता है, एक रोटी के 16 टुकड़े कर सकता है, एक रोटी के 32 टुकड़े भी कर सकता है। तो क्या एक रोटी ही मात्र 32 ग्रास हो जाएंगे? तो हमारे आचार्यों ने इसका एक प्रमाण लिखा है। 1000 चावल का 1 ग्रास होता है और 1000 चावल के 32 ग्रास जब गिनेंगे तो 32 ग्रास का वजन 480 ग्राम हो जाएगा। और 480 ग्राम जो वजन होता है, कोई भी आदमी उसे खा नहीं सकता है, क्योंकि पकाने के बाद 480 नहीं आना है, 480 कच्चे धान के बाद आना है। इसके बाद एक सज्जन ने कहा कि हम तो पहले मानते थे, लेकिन तखत पर बैठे हुए साधु को नहीं मानते क्योंकि उन्हें भूमि पर शयन करना चाहिए। ये प्रश्न जो सोनगढ़ की तरफ से आते हैं और सोनगढ़ की तरफ से डायरेक्ट नहीं आकर के इनडायरेक्ट आने लगते हैं, क्योंकि हमारे लोग भी इन सब चीज़ों को न समझते हुए उनके प्रश्नों के साथ हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं। आज मैं स्थिति आपकी स्पष्ट ये कर देना चाहता हूँ कि तखत का हमारे यहाँ न संस्तरोस्मा न तृणम न मेदिनी विधान तोनो फल को विनिर्मिता यतो निरस्ताक्ष कसाय विद्वषा शुद्धि भरात्मय भी सुनिर्मलो मता। यहाँ तक कि हमारे आचार्यों ने ये लिखा है कि संस्तर जो बनाया जाता है फलक भी उसमें है, तृण भी है, मेदनी है, भूमि है, सब कुछ है। और ध्यान के लिए उन्होंने शून्यागार के लिए बताया है, विमोचित आवास के लिए बताया है कि साधु अकेले जंगल में ही रहें, यह नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसा एक भ्रम फैलाया है समाज के बीच में कि साधु तो वही कहलाते हैं जो जंगल में रहें। लेकिन हमारे आचार्यों ने शून्यागार विमोचितावास परोपरोधाकरण भैक्ष शुद्धि सद्धर्म विषमबाधाय पंच, ये सूत्र देकर के ये सिद्ध किया है कि साधु जो होता है वो फलक का भी इस प्रयोग कर सकता है और विमोचित आवास में भी रह सकता है, नगर में रह सकते हैं। चैत्यालय वापिचे परिचेतव्यम प्रसन्न दिया है, व्यापार वही मनुष्यात विनिमित्ता मंत्रात्म विनिवित्ता। चैत्यालय में भी रह सकते हैं और इसके बाद किसी के विमोचित आवास में भी ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान का वर्णन करते हुए आचार्य अकलंक देव ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख दिया कि जो ध्यान करते हैं उनके लिए क्या होना चाहिए। तो उन्होंने इसके लिए कोटर हो सकता है। इसके उपरांत उन्होंने ये तक कहा है कि ध्यान के लिए शून्यागार, विमोचित आवास, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि आदि की व्यवस्था की गई है। इसके आधार पर उन्होंने ये कहा कि किस स्थान पर है, पर्वत, गुहा, कंदर, दरी, द्रुम, कोटर, नदी, पुलन, पितृवन, जीर्णोद्यान, शून्यागार आदि नाम अन्यतम अस्मिन अवकाशे। ऐसे जगह ध्यान नहीं किया जा सकता है जहां मच्छर आते हों, जहां मक्खी आती हो, जहां वन्य पशुओं का खतरा होता हो, ऐसी जगह कभी भी ध्यान नहीं किया जा सकता है। इसलिए ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी यही बात आई है। तो उन लोगों की ये बात निरस्त हो जाती है जो ये कहते हैं कि साधु को जंगल में ही रहना चाहिए। फिर कुछ लोग कहते हैं कि साधु का लेप आहार हो रहा है, अगर वो तेल की मालिश कराते हैं तो लेप आहार होगा। उन
अल्पज्ञानियों को या सोनगढ़ के विद्वानों को ये पता नहीं है कि लेप आहार और लेह आहार में अंतर होता है। लेह का अर्थ शब्द बनता है लिट धातु से, चाटने के अर्थ में बनता है, और जो चाटने योग्य होता है उसे लेह कहते हैं। और लेप आहार तो वनस्पति के होता है और अग्नि के होता है। ये आहार तेजस काय के होता है। ये आहार कभी भी हमारे साधारण व्यक्तियों के नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तेल आदि लगाने के लिए जो ये कहते हैं कि लेप आहार होता है, अगर ऐसा ही लेप आहार माना जाए तो उन सोनगढ़ के विद्वानों को 8 दिन तक टंकी में डुबो दिया जाए तेल की, और फिर इसके बाद उनको कहा जाए आहार नहीं मिलेगा, तो उन्हें आहार की जरूरत नहीं होना चाहिए, क्योंकि लेप आहार तो वो कर ही रहे हैं, तो उनके लिए तो ताकत पूरी आ जानी चाहिए। तो लेप आहार ऐसा नहीं है। इसलिए सोनगढ़ के विद्वान जो भ्रांति फैलाते हैं, उन भ्रांतियों पर साधु के संबंध में उस पर आप सब लोगों के लिए आगम के परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए। और किसी को अगर कोई शंका हो तो मैं उसका समाधान अवश्य दूंगा, और शंका आप इस नंबर पर भेज सकते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।